नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार मंत्रिमंडल के गठन की काउंटडाउन शुरू हो गई है। कौन होगा मंत्री, कैसा होगा मंत्रिमंडल, सम्राट की कितनी चलेगी, संघ का क्या असर होगा और बीजेपी के दिल्ली वाले जो साहब हैं उनका क्या असर रहेगा। साथ ही जदयू अपने पुराने चेहरे पर ही दांव खेलेगा या कुछ नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करेगा। चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात की शुरुआत करने से पहले कुछ जानकारी हम आपको दे दें। आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लगभग 20 मिनट की बैठक हुई है। साथ में देखो ना, लोटा के संग डोरी, वो हम लोग के यहाँ कहावत है, लोटा के संग डोरी। जो मियाँ बीबी को बहुत मोहब्बत रहेगा ना तो उसको कहेगा देखिए लोटवा संग डोरी साथे साथे घूम रहा होगा। तो नीतीश बाबू जहाँ रहेंगे वहाँ विजय चौधरी जी रहवे करेंगे। दोनों आदमी का रिश्ता एकदम लोटा डोरी वाला है, एक है तो दूसरा रहेंगे ही रहेंगे। तो विजय बाबू साथ थे, चर्चा हुई, विजय बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो मतलब साफ है कि जमा खान का मंत्री बनना तय ही है। अल्पसंख्यक पर इतना सरकार घबराई हुई है तो जमा खान तय है। सम्राट का नीतीश से मुलाकात, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जदयू का क्या स्टैंड है, यह समझने के बजाय यह संकेत देना कहीं ज़्यादा रहा होगा कि भाई मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी हम नीतीश जी के सलाह मशविरा ले रहे हैं। नीतीश जी के जो सुझाव होगा उस सुझाव को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं और इस मंत्रिमंडल गठन में भी नीतीश की ही भूमिका रहेगी या भूमिका है, ये संदेश देने की कोशिश है। इससे ज़्यादा और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। 4 तारीख को रिजल्ट आनी है, आज 2 तारीख हो ही गया, 2 दिन बचा है। हमें लगता है कि 5 और 6 को मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए। वैसे बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है असम को छोड़कर। पश्चिम बंगाल में जितनी भी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, रिजल्ट सकारात्मक उनके पक्ष में नहीं है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं अंदर खाने में। सर्वे उर्वे की रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, हिंदी बेल्ट में तो सर्वे समझ में आता नहीं है, इन लोग चले हैं बंगाली बेल्ट में सर्वे समझने के लिए। खैर वो नहीं है, यह है कि सम्राट के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें मंत्रिमंडल को लेकर क्या खास होगा। हालांकि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो पहले ही डिसीजन हो चुका है। सम्राट के पास वो तमाम मंत्रालय हैं जो पहले बीजेपी के पास हुआ करता था, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके। इसी तरीके से जदयू के पास वो सारे मंत्रालय हैं, एक वित्त बढ़ गया। जो मंत्रालय पहले जदयू के साथ था ही, इधर मुख्यमंत्री बढ़ा तो इधर वित्त बढ़ गया। यही चेंज है। शिक्षा से लेकर बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसा है। तो मंत्रालय में हैवी वेट मंत्रालय आप कह सकते हैं कि जदयू के पास भी है और बीजेपी के पास भी है। जदयू के पास, पहले चर्चा जदयू की कर लेते हैं। जदयू के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। हमें लगता है कि जदयू अपने पुराने चेहरे पर ही दांव खेलेगा, बहुत बदलाव करने की स्थिति में नहीं है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के बाद वही सारे चेहरे आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मंत्रालय में थोड़ा फर्क हो सकता है। लेसी सिंह को हमें लगता है कि थोड़ा उनका प्रमोशन, मंत्री के रूप में उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि महिला हैं, नीतीश के भरोसेमंद हैं। संजय झा की सियासत में भी लेसी सिंह पूरी तरह से फिट बैठती हैं। लूट खसोट का कोई आरोप उन पर नहीं रहा है कभी। पूरे मनोयोग से वो अपनी विभाग चलाती आ रही है। लेकिन अब हमें लगता है कि
लेसी सिंह का मंत्रालय के तौर पर प्रमोशन मिल सकता है और कुछ नए चेहरे को तवज्जो दी जा सकती है। 15 मंत्री बनना है तो कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं। पुराने चेहरों में हमें लगता है कि 1-2 पुराने चेहरे शामिल किए जाए, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे, तो फिर मतलब वही चेहरा दिखेगा। भगवान सिंह कुशवाहा मैंने पुराने चेहरे में आ सकते हैं। अशोक चौधरी का विभाग बदल सकता है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने का खेल जो है ना, फिलहाल हमको लगता नहीं है कि ये जो एक अलग तरीके की लॉबी है, बस समझते ही हैं, उस लॉबी को अशोक चौधरी अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिए वो निश्चिंत है। नहीं तभी तक कितना पूजा पाठ करते रहते हो, कहाँ कहाँ जाते रहते हो। अशोक चौधरी की निश्चिंतता जता रही है कि वो मंत्री बन रहे हैं। कुर्मी लॉबी का जो खेल हो रहा है उसमें हमें लगता है कि नीति यही है, फूट डालो राज करो। श्रवण कुमार को भी स्थिर नहीं रहना देना है और नालंदा का जो विधायक है उसको भी आपस में स्थिर नहीं रहने देना है, आपस में उलझते रहे। इसलिए पोस्टरबाजी चल रहा है। उस बीच में है ना, 2 बिल्ली झगड़ा करके आए तो बंदर पर खेती करे, वो स्थिति कुर्मियों के बीच बनाए रखना है। निशांत कोई फैक्टर नहीं है, घूम घाम रहा है, अपना घूमते रहे। अभी यात्रा ही इसका 6 महीना चलेगा, इसलिए और यात्रा के सहारे उसके जो दबाव है, जिस तरीकों को के दबाव की वजह से पूजा पार्टी बहुत असहज महसूस करने लगा था, वो दबाव भी रिलीज हो जाएगा। फिर अपने अनुसार सब कुछ धीरे 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 व्यवस्थित हो ही रहा है। व्यवस्थित होकर जैसे अपना जिसकी जैसे मर्जी अपना खेल टनाटन चलता रहेगा। तो जदयू में बहुत ज़्यादा उलटफेर की संभावना कम दिख रही है। हाँ, मंजीत सिंह और चेतन आनंद में से एक किसी की एंट्री हो सकती है। चेतन आनंद पर पूरा जोर लोग लगाए हुए हैं ललन सिंह के कंपनी के सहारे। वैसे मंजीत नीतीश के काफ़ी करीबी हैं, नीतीश का भरोसा भी है और नीतीश चाहेंगे भी कि मंजीत जैसे लोग मंत्रिमंडल में आए। एक छवि भी है उसकी। तो ये बातें जदयू में बस 2-3 चेंजेज आपको दिखें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मंत्रालय कुछ बदल जाए, लेकिन बीजेपी में बड़ा चेंज दिखेगा। बीजेपी के सभी पुराने चेहरे आपको ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एकदम यंग चेहरे दिखे, पूरा यंग मंत्रालय दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यंग लोगों पर भरोसा बीजेपी कर सकती है। तारकिशोर सिन्हा और का वो सब दौर खत्म है। यंग लोगों में हमें लगता है कि तवज्जो दी जाएगी। रामकृपाल जैसे लोग रहेंगे ही। जो कृषि मंत्रालय था वैसे मंत्रालय के वो हकदार भी है और वो रहेंगे भी। हाँ, श्रम मंत्री जो टाइगर है, संजय टाइगर, उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको बेहतर मंत्रालय मिल सकता है। अपने चंद दिनों के ही कार्यकाल में उन्होंने एक इमेज तो बिल्डअप किया है, एक इमेज उन्होंने दिया है, सामने लाया है इमेज। और राजपूत को एक बड़ा मंत्रालय मिले, ये बीजेपी के अंदर चल रहा है। एक और चेहरा राजपूत के किसी एक और चेहरे पर बीजेपी दाव लगा सकती है। उसमें अनुभव और सबसे ज़्यादा दिनों से जो पार्टी के निष्ठावान विधायक रहे हैं उनको भी तवज्जो दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुशवाहा खुद मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत ज़्यादा कुशवाहा पर जदयू कोटे से एक बन जाए, यही काफ़ी है। अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन हमें लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष हैं ही, इसके अलावा एक दो मंत्री जदयू और बीजेपी के कोटे से आ जाए। अल्पसंख्यक में जमा खान इधर है ही। अगर सम्राट की चली तो शाहनवाज मंत्री बन सकते हैं।
और सम्राट के अगर बनाने में कामयाब हो गए तो। वैसे उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज ने एक अलग छाप छोड़ी थी बिहार में, जितने दिनों तक वो मंत्री रहे एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी थी। विजय सिन्हा पर देखिए, विजय सिन्हा, हमें तो नहीं लगता है कि सम्राट विजय सिन्हा को लेकर बहुत ज़्यादा वीटो लगाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो फिर कुछ भी ऐसा थोड़ी है, बिना उनके मर्जी कुछ चल सकता है थोड़ी। लेकिन कल संजय सरावगी से मुलाकात के बाद जिस तरीके से हाथ पे हाथ डाल के बात हुई है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर विजय सिन्हा नहीं होते हैं तो दो भूमिहार में से कोई, चाहे जीवेश हो, चाहे जो बेगूसराय वाले हैं रजनीश, दोनों का भाग उदय हो सकता है। वैसे रजनीश को लेकर गिरिराज असहज होंगे। बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश ये होगी। नीतीश मिश्रा की वापसी हो सकती है अच्छे मंत्रालय के साथ। नीतीश मिश्रा का भी सम्राट चौधरी से बेहतर ट्यूनिंग है, एक अनुभवी चेहरा भी होगा, एक मतलब नई सरकार में उत्साह भरने वाले मंत्रियों में नीतीश मिश्रा भी है। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है सम्राट चौधरी के पास अनुभवी टीम का। लेकिन कुछ पुराने कुछ नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बीजेपी में कोई चौंकाने वाला नाम श्रेयसी सिंह पहले से है ही, कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम हमें नहीं लगता है कि दिख नहीं रहा है। श्रेयसी सिंह का भी मंत्रालय थोड़ा खेल तो है ही, खेल के साथ कुछ और मंत्रालय जुड़ जाए, कला संस्कृति के साथ कुछ और संजय सिंह टाइगर को श्रम से के अलावा कोई बड़ा मंत्रालय मिले, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो मतलब आज दिल्ली सम्राट जा ही रहे हैं। नितिन नवीन और संजय झा की मुलाकात हो ही चुकी है, सम्राट और नीतीश की मुलाकात हो ही गई है। अब दिल्ली में तय होगा, जो 15 मंत्री बीजेपी की बनेंगे उस पर सहमति बनेगी। संजय झा बीच मंत्रिमंडल में संतुलन रहे, कास्ट संतुलन रहे, धर्म संतुलन रहे, क्षेत्रीय संतुलन रहे, उसका ख्याल रखने के लिए बीजेपी से उनकी बातचीत जारी ही है। हमें लगता है कि 5 नहीं तो 6 तारीख को पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। ये संकेत अब साफ दिखने लगा है।